हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया एकदम ठीक ठाक। कौन कौन विनोद से मिलकर आया है? अच्छा सर, आज विनोद के बारे में बताने वाले हैं क्या? चलो, विनोद के बारे में हम नहीं बताएंगे, ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है? आप लोग मुझे बताना। तो चलते बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियोज में, हमने आपको बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे बच्चों। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स किए, आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस किए, मेंस एडवांस में आए हुए क्वेश्चन किए, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चन किए बच्चों। अब हम लोग चलते हैं आके और मॉडर्न फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, मैटर वेव्स थ्योरी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मैटर वेव्स थ्योरी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। मैं हूं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सा चैनल बच्चों, कॉन्सेप्ट्स क्लासेस दाऊद नगर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैटर वेव्स थ्योरी, क्लियर बात है बच्चों? ये मैटर वेव्स थ्योरी के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आप लोग को। मैं कोरिलेट कर रहा हूं पिछले जो हमने भी जो भी चीजें बताया उससे मैं रिलेट कर रहा हूं बच्चों। देखो बच्चों, लाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने बताया था आपको। तो लाइट के बारे में आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और बहुत सारी जानकारी भी होगी आपको लाइट के बारे में। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना के बारे में आपको जानकारी होगा। लाइट से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं वो आपको पता होगा, आई एम श्योर। तो बच्चों, कुछ एक्सपेरिमेंटल फिनोमेनन ऐसे थे जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिस्पर्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। ये सारे जो लाइट के एक्सपेरिमेंटल फिनोमेनन है बच्चों, ये वेल एक्सप्लेन्ड होते हैं लाइट के वेव थ्योरी से। मतलब ये सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, ये सपोर्ट करता है किसको? लाइट के वेव नेचर को। क्या बोलता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर का है बच्चे। क्लियर बात है? वही कुछ एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन ऐसे भी हैं, जैसे कि आप ले लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही ले लो, जो प्रीवियस हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया बच्चों, पेयर प्रोडक्शन हो गया, पेयर एनहिलेशन हो गया बच्चों। ये सारे जो एक्सपेरिमेंटल चीजें जो हैं बच्चों, वो लाइट के वेव नेचर को मान करके एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, फेल्यूर कर जाएगा बच्चों। जैसा कि आपने देखा था फेल्यूर ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में। फिर बाद में उसको एक्सप्लेन किया गया था क्वांटम थ्योरी से बच्चों। क्लियर बात है? तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ये क्या प्रूव करता है, ये किस चीज को सपोर्ट करता है कि लाइट क्या है? पार्टिकल नेचर का है। अंतिम में कंक्लूजन यही लाया गया बच्चे कि लाइट जो है वह ना तो आइसोलेटेड पार्टिकल नेचर का है, ना ही आइसोलेटेड वेव नेचर है। लाइट जो है बच्चों, वह इंडिविजुअल कुछ है ही नहीं, वह डिपेंड करेगा किस पे? एक्सपेरिमेंटल फिनोमेनन पे। वो किस पे डिपेंड करेगा? एक्सपेरिमेंटल फिनोमेनन पे डिपेंड करेगा। जैसे 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 अगर हम लोग बात मान लें कि अगर हम लोग रिफ्लेक्शन को ये कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन का स्टडी कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन का कर रहे हैं, डिस्पर्शन का कर रहे हैं, या इंटरफेरेंस का कर रहे हैं, तो यहां पर लाइट को एज ए वेव कंसीडर करेंगे, क्योंकि पार्टिकल मान करके एक्सप्लेन ही नहीं होगा, फेल्यूर हो जाएगा। अगर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, या उसका स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पटन इफेक्ट का स्टडी कर रहे हैं, पेयर प्रोडक्शन का कर रहे हैं, या पेयर एनहिलेशन का कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पर लाइट को एज ए वेव मान करके हम लोग एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं, फेल्यूर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लाइट को क्या मानेंगे? पार्टिकल मानेंगे। तो लाइट जो है वो साइमल्टेनियसली वेव और पार्टिकल नहीं हो सकता है। लाइट जो है वो डिपेंड करेगा कि किस एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। क्लियर बात है बच्चों? वहीं से डी ब्रोगली साहब ने अपना हाइपोथेसिस दिया बच्चों कि जिस तरह से लाइट का डुअल नेचर है बच्चों, वेव नेचर पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी एसोसिएटेड है, उसी तरह से मैटर्स भी बच्चों अपने साथ
पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी एसोसिएटेड करके रखता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बच्चों स्टडी अभी करने वाले हैं। तो थोड़ा कुछ हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं जो हमने बताया और फिर हम लोग चलेंगे आगे। मतलब हमने क्या बताया बच्चों कि लाइट जो है बड़ा अच्छा हॉर्न बजा रहा है ना ये। लाइट जो है बच्चों डुअल नेचर का है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ध्यान से देखो विनोद, वेव नेचर के सपोर्ट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिस्पर्सन और प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, पार्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन। क्लियर बात है बच्चों। ये सपोर्टिव, ये क्या है सपोर्टिव, सपोर्टिव ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बच्चों सपोर्टिव। सपोर्टिव एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन, ये वेव नेचर के और ये सारे पार्टिकल नेचर। क्लियर बात है बच्चों। यहां तक आप लोग नोट करें, फिर हम लोग चलते हैं आगे और मैं बताऊंगा आप लोग को क्या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। लिख लियो बच्चों। तो यहां से बात सामने आती है, यहां से कंक्लूड किया गया बच्चों from the above experiment some supports particle nature and some wave nature of light, from where it is concluded, यह कंक्लूड किया गया बच्चों फ्रॉम वेयर इट इज कंक्लूडेड दैट लाइट हैव नॉट एनी डेफिनिट नेचर। लाइट का कोई डेफिनिट नेचर है ही नहीं। इट या इट्स नेचर depends on experiment phenomenon. That is why light is said to have डुअल नेचर। और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों कि लाइट के पास डुअल नेचर है, दो नेचर है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं बच्चों, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि लाइट का दोनों नेचर एक ही साथ होता है। ऐसा नहीं कि पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी दोनों साथ साथ है, ऐसा नहीं बच्चों। समटाइम्स जब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो पार्टिकल की तरह ही करेगा, वेव की तरह करेगा तो वेव की तरह ही करेगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, वह कभी कभी पार्टिकल की तरह कर रहा है और कभी कभी वेव की तरह कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है एक्सपेरिमेंटल फिनोमेनन पे। ऐसा नहीं कि पार्टिकल के तरह भी कर रहा है और वेव की तरह भी कर रहा है, ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है,
जैसे मान लो कि मेरा दो रूप है, ठीक है, एक आदमी का है, हम भी कहां फंस गए यार, चलो एक आदमी का, एक जानवर का सपोज करो, नहीं भगवान का चलो भगवान से कंपेयर नहीं करते, चलो एक आदमी का और एक जानवर का सपोज कर लो, ठीक है, मेरा दो रूप है, डुअल नेचर, एक आदमी का और एक जानवर का है। तो जब हम जानवर हैं तो सिर्फ जानवर हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा जानवर है और आधा आदमी है, ऐसा नहीं है, जानवर है तो पूरी तरह से जानवर है, आदमी है तो पूरी तरह से आदमी है, ठीक है, लेकिन है मेरा डुअल नेचर, ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, तो इसको नोट पॉइंट में लिख लेंगे। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों की, दोनों नेचर एक साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लाइट कांट हैव बोथ नेचर का मतलब पार्टिकल एज वेल एज वेव साइमल्टेनियसली। क्लियर बात है बच्चों? 100% समझ में आया है? ओके, अब देखो बच्चों, यहां से क्या डी ब्रोगली ने क्या हाइपोथेसिस अपना दिया बच्चों कि, चलिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लेंगे। डी ब्रोगली ने क्या हाइपोथेसिस दिया कि जिस तरह से बच्चों लाइट का डुअल नेचर का लाइट है, पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी एसोसिएटेड है, उसी तरह से मैटर्स के साथ भी पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर एसोसिएटेड होता है। और यही जो मटेरियल के साथ पार्टिकल नेचर के साथ जो वेव नेचर एसोसिएटेड होता है बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं मैटर वेव्स। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर वेव्स। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर वेव्स। मतलब क्या हुआ? पार्टिकल के साथ, मैटर के साथ आप कह लें, पार्टिकल के साथ, मैटर के साथ या मटेरियल्स के साथ आप कह लें, वेव नेचर जब एसोसिएटेड हो जाता है, चूंकि वो तो पार्टिकल नेचर ऑलरेडी है उसके पास, उसके साथ जब वेव नेचर एसोसिएटेड हो जाता है बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर वेव्स कहते हैं। चलो बच्चों उसको लिख देते हैं, नोट कीजिए इसको। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। उन्होंने बताया कि डी ब्रोगली इमेजिन दैट एज लाइट पजेज बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, जिस तरह से लाइट जो है वो दो नेचर पजेज करता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, वेव एंड पार्टिकल नेचर। इन द सेम वे मैटर ऑल्सो पजेज बोथ नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से मैटर जो है बच्चों, मैटर्स भी दो नेचर पजेज करता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। कहता है वेव एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल्स, जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिसके पास पार्टिकल नेचर तो ऑलरेडी है, उसके साथ अगर वेव एसोसिएट हो जाए, इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं मैटर वेव्स। क्या बोलेंगे? मैटर वेव्स। क्या बोलेंगे बच्चों? मैटर वेव्स। क्लियर बात? पक्का समझ में आया? विनोद को भी समझ में आया? ठीक है बच्चों, आज का एपिसोड स्पेशल एपिसोड है, विनोद एपिसोड, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में हम लोग बात करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसका डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग वेवलेंथ, या जिसको हम लोग नाम देते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्या होगा? आइए डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स। मन है ना पढ़ने का? देखो बच्चों, आलस्य त्यागो महान बनो। देखो बच्चों, अगर कोई सपोज कर लो कोई पार्टिकल है, a particle is moving with speed या वेलोसिटी की हम लोग बात कर लेते हैं,
विद वेलोसिटी v, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, v है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी नहीं है बच्चों। तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, जिसको हम लोग ई बोल रहे हैं, ई पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ई से हम लोग डिनोट कर रहे हैं इसको। ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ mv²। कोई दिक्कत वाली बात, कोनो समस्या नहीं, ठीक बच्चों, ओके। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, ये देखो क्या हो जाएगा, p²/2m। बोल हाँ के ना, बोल हाँ के ना, बोलो कैसे बोल दे हाँ के ना। देख बच्चे, E इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ mv², इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम, एम इंटू वी बोलेंगे इसको, और एम इंटू वी क्या हो जाएगा, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने मैकेनिक्स में, मैं फिर से बताता रहा हूँ। एम इंटू वी क्या हो जाएगा बच्चों, पी हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम, तो हाफ इंटू पी इंटू वी हो गया। बोल हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना बच्चों, देखो नहीं समझ में आया। अब देखो हाफ इंटू क्या हो गया बच्चों, पी इंटू वी हो गया। यहां से आप p²/2m के फॉर्म में आपको इसको लाना है। देखो सिंपल सी बात है, एनर्जी का स्क्वायर कर दो यहां पे, देखो एनर्जी का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा एक काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा, इतना लेंदी भी नहीं करते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता है बच्चों, √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ई है, वही जो मैं प्रूफ बता रहा था वो इसी का प्रूफ है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ उसको, और लेंदी क्यों करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2m इंटू ई, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी को ई हमने माना है, तो p² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2m ई, या ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, p²/2m हो जाएगा। क्लियर बात है, इसका प्रूफ भी है, वो आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, p²/2m हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिटा दें। आगे बच्चों, अगर ऐसा होगा तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल विल बी, देखो हाफ mv² इज इक्वल्स टू क्या है, p²/2m है, तो v² क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से देखो v² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो v² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p²/2m, m जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m और 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, p²/m² हो जाएगा। बोल हाँ कि या v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p/m, या अगर हम लोग एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहें, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहें बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा, ये E इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ mv² है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2e/m हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2e/m, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, √2e/m, या इसको लिख सकते हो ऐसा, v इज इक्वल्स टू √2e/m, ठीक है, ये सब चीज याद होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों क्या हो गया, पार्टिकल मूव कर रहा है, एक बार फिर से देख रहे हैं, पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv², और इसको हम लोग लिख सकते हैं p²/2m भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के रिलेशन वाले से। आगे आता है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू √2e/m हो जाएगा। अब अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा पार्टिकल का, p इज इक्वल्स टू mv हो जाएगा बच्चों, p इज इक्वल्स टू mv हो जाएगा।
और v के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, P इज इक्वल्स टू एम वी। और आपको एक रिलेशन जो बताया हमने या आपने पढ़ा भी होगा मैकेनिक्स में, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है बच्चों। तो ये लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में के बीच में क्या रिलेशन होता है, 2m इंटू के। P इज इक्वल्स टू एम वी, या क्या हो जाएगा 2m इंटू के ई। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ E लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2m इंटू ई। क्लियर बात है, 100% समझ में आया, कुछ नया तो है ही नहीं बच्चों। यहां पर आप लोग देखेंगे, अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें, चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर हम ऊपर लिखवाते हैं, शायद नीचे नहीं दिखेगा। नोट कीजिए आपको, क्लियर बात है बच्चों। नेक्स्ट, लिनियर मोमेंटम की बात हो गई। वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल या एसोसिएटेड वेवलेंथ विद द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल या एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एच पी लीनियर मोमेंटम के बारे में आपने पढ़ा होगा। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों, एच बाई लैम्डा था। तो यहीं से आ जाएगा बच्चों, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच बाई पी आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच बाई पी। इसका मतलब एच बाई लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे आप एम भी लिख सकते हो, और यह क्या हो जाएगा बच्चों, एच बाई एम भी। एम भी का मतलब क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम है, या पी भी लीनियर मोमेंटम, यह क्या हो जाएगा 2m इंटू ई। तो ये लैम्डा का ये फॉर्मूला होगा बच्चों, एच बाई पी या एच बाई एम भी या एच बाई अंडर रूट 2m ई। क्लियर बात है। अब देखो यहां से एक बहुत ही रिमार्केबल कॉन्सेप्ट सामने आने वाला है बच्चों, कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, मतलब जिनका साइज क्या है बच्चों, कंपैरेटिवली बड़ा हो, मैक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोपिक जो मतलब बहुत छोटा हो, माइक्रोस्कोप से जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सके। तो मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, उनका जो वेवलेंथ है, उसका जो ऑर्डर का मैग्नीट्यूड का जो ऑर्डर होता है बच्चों, वो लगभग 10 टू द पावर -24 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। कितना बच्चों, 10 टू द पावर -24 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। और अगर आप लोग मेजरेबल, जिसको मेजर कर सके, मेजर के लिमिट में जो वेवलेंथ है बच्चों, वह मिनिमम जो वेवलेंथ है वह है गामा पार्टिकल का। किसका है बच्चों, गामा पार्टिकल का है, जिसका ऑर्डर जो है वो 10 टू द पावर -5 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो 10 टू द पावर -5 एंगस्ट्रॉम के आसपास तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। और इसका जो वेवलेंथ है बच्चों, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो वेवलेंथ है वो 10 टू द पावर -24 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, उसी ऑर्डर का होता है। दैट इज वाई जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का वेव नेचर है वह ऑब्जर्वेबल नहीं होता है, उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। यही रीजन है बच्चों। वहीं जो टीनी पार्टिकल्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कर ले बच्चों, एटम मॉलिक्यूल की बात कर लें, तो ये सारे जो पार्टिकल्स है बच्चों, इनका जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है वह 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, जो कि सॉरी मीटर के आसपास होता है। तो जिसका जो मेजरमेंट है वो लगभग एक्सरे के आसपास है। दैट इज वाई इनका जो वेव नेचर है बच्चों वह क्या है, ऑब्जर्वेबल होता है। क्लियर बात, आई है बात समझ में 100%। चलिए हम लोग लिखते हैं उसको। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, समझो इसको। जो हमने लिखवाया, जो हमने बताया आपको वही हमने लिखवाया हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज 10 टू द पावर -4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है वह गामा रेज का होता है, और उसका लैम्डा क्या होता है बच्चों, वेवलेंथ क्या होता है, 10 टू द पावर -5 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसीलिए जो वेव नेचर है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का वो पॉसिबल, वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम उसको। हालांकि जो वेवलेंथ है ऑफ मैटर वेव्स एसोसिएटेड विथ
पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, एटीसी, वो उसका जो वेवलेंथ होता है 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है, मतलब कि वह एक्सरे के वेवलेंथ के लगभग लगभग इक्वल होता है, और इसीलिए इसका जो वेव नेचर है बच्चों वह ऑब्जर्वेबल होता है। क्लियर बात है? 100% समझ में आया? इसको आप लोग नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग चार्ज पार्टिकल्स का। ये किसका था? मूविंग पार्टिकल्स का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स का, तो ध्यान से एकदम देखेंगे बढ़िया से। विनोद कब से एकदम टकटकी लगा के देखे जा रहा है। देखो बच्चों, हम बढ़िया से मिजाज से एकदम, ठीक है, हड़बड़ाहट नहीं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ चार्ज पार्टिकल्स, दोनों बात क्या है बच्चों? सेम है। तो आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहला एनर्जी एसोसिएटेड विथ दिस पार्टिकल, ये क्या हो जाएगा बच्चों? एनर्जी क्या होगा? वही काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो जाएगा? हाफ mv², है ना, काइनेटिक एनर्जी। और यह क्या हो जाएगा बच्चों? Q इंटू भी। पढ़ा होगा आपने भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एनर्जी कितना होगा? Q इंटू भी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों? भी है, और Q चार्ज को मूव कराया जा रहा है दो पॉइंट्स के बीच का, तो एनर्जी क्या हो जाएगा उसका? Q इंटू भी हो जाएगा। क्लियर बात है? अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? ऑफ दिस पार्टिकल, तो P इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? mv हो जाएगा। मतलब यह क्या हो जाएगा? 2m इंटू ई होता है, अभी देखा इससे पहले वाले में। और यहाँ पर E बराबर क्या है बच्चों? क्यू भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? √2m इंटू क्यू भी। क्लियर बात? 100%, कोई बकवास वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों। थर्ड, तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई, लीनियर मोमेंटम की बात हो गई। अब वेवलेंथ की हम लोग बात करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ दिस पार्टिकल, और यह क्या हो जाएगा बच्चों? डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या था? डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आ रहा था? देख, P इजिकल्स टू क्या था? P इजिकल्स टू क्या था? h बाई लैम्डा था ना, तो लैम्डा इजिकल्स टू क्या है? h बाई पी हो जाएगा। बोल हाँ कि ना? तो लैम्डा इजिकल्स टू h बाई पी होगा बच्चों। ये हो जाएगा लैम्डा इजिकल्स टू h बाई पी, मतलब क्या हो जाएगा? h बाई √2m हो जाएगा। बोल हाँ कि ना? mb भी लिख सकते हो, है ना, h बाई mb लिख लो इसको। P इजिकल्स टू mb, यह क्या हो जाता है? h बाई √2m इंटू ई हो रहा था, मतलब क्या हो जाएगा? h बाई √2m, और e के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों? q इंटू भी लिख सकते हो। बोल हाँ कि ना? 100% समझ में आई? पक्की बात है, 100% है। अब जरा बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे लिखवाते हैं इसमें थोड़ा स्पेशल। चलो बच्चों, अब एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, बंधा बंधु। देख, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कर रहे हैं, तौर पे, है ना, क्या कर रहे हैं भाई? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? h बाई √2m इंटू क्यू। ठीक, यही ना? तो ये हो जाएगा बच्चों, h के बारे में आपको पता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है आपको 9.1 इंटू 10⁻31 kg, सारा ऐसा यूनिट में लिखेंगे बच्चों। क्यू पता है आपको 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं V है बच्चों। तो लैम्डा का जो वैल्यू होगा बच्चे, यह क्या हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34, सारा ऐसा यूनिट में है तो हम लोग यूनिट नहीं लिखेंगे। 2 इंटू मास 9.1 इंटू 10⁻31, Q 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इंटू V क्या बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस है। तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा बच्चों 12, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 12.27 इंटू 10⁻10 बाई अंडर रूट V, और ये आ जाएगा बच्चों मीटर, ऐसा यूनिट में ही है तो मीटर आ जाएगा, और अंडर रूट वोल्ट आ जाएगा। क्लियर बात है बच्चों, देखो ध्यान से। इसको आप फर्दर सॉल्व करके और इसको एंगस्ट्रम में लिख सकते हैं। ये 10⁻10 मीटर है तो इसको आप एंगस्ट्रम में लिख सकते हो 12.27 बाई अंडर रूट V एंगस्ट्रम अंडर रूट वोल्ट। तो यहां से एक केस आप देख सकते हो बच्चों, यहां से कंक्लूजन, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट V। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये बात इसको आप लोग याद भी रखें। इसको आप लोग नोट करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बतलाता हूं बच्चों। मान लो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ लैम्डा हुआ, ये क्या हुआ वेवलेंथ हुआ, किसका इलेक्ट्रॉन का, है ना, जो मूव कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V पे, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V में वो मूव कर रहा है। अब सपोज कर लो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस V है और लैम्डा क्या है उसका वेवलेंथ है किसी इलेक्ट्रॉन का। सपोज करो किसी इलेक्ट्रॉन का लैम्डा क्या है बच्चों, किसी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या है लैम्डा है। तो इसको रोकने के लिए कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर बात है, देखेंगे इसको, नोट कीजिए इसको। देखेंगे बच्चे, देखो the potential required to stop an electron of wavelength lambda या डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। तो अब देखिए यहां से लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या था, इतना था। तो ये रूट V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12.27 बाय लैम्डा एंगस्ट्रम अंडर रूट वोल्ट आ जाएगा। क्लियर बात, V कंफर्म, कोई दिक्कत क्या बच्चों, नहीं ना। देखो तो यहां से क्या आ जाएगा, लो अब स्क्वायर करो दोनों साइड तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12.27 इंटू 12.27 डिवाइडेड बाई लैम्डा का स्क्वायर एंगस्ट्रम का स्क्वायर अंडर रूट वोल्ट। क्लियर बात है बच्चों 100%। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे 150.6 बाई लैम्डा स्क्वायर एंगस्ट्रम स्क्वायर अंडर रूट, सॉरी ये वोल्ट हो जाएगा ना, अंडर रूट वोल्ट का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट वोल्ट का स्क्वायर क्या हो जाएगा वोल्ट। क्लियर बात है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि 1.6, अब यहाँ पे देखो अब जितना लैम्डा का वैल्यू होगा, जितना डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा उसको आप नीचे पुट कर देंगे, उस तरह से वैल्यू आ जाएगा। क्लियर बात है 100%, समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी नहीं है बच्चों। तो आगे हम बताने जा रहे हैं आप लोग को डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी अनचार्ज पार्टिकल का। ये देखिए छोटा सा है, उसको हम लोग देख ही लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है,
नोट कीजिए इसको। चलो बच्चों, de Broglie wavelength of अनचार्ज पार्टिकल, कोई भी अनचार्ज पार्टिकल मान लेते हैं बच्चों, द डी ब्रॉगली wavelength of an uncharged particle of thermal energy, उसके पास थर्मल एनर्जी कितना है बच्चों, 3/2 kT इज गिवन बाई, तो देखिए तो इसका एनर्जी क्या हो गया बच्चों, 3/2 kT हो गया। तो डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ होता है बच्चों, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई √2me, यह क्या हो जाएगा बच्चों, h डिवाइडेड बाई √2 इंटू एम इंटू 3/2 इंटू KT हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, h डिवाइडेड बाई √3m इंटू KT, वेयर जहां पर क्या होगा, जहां पर k क्या है, दो ही चीज अननोन है ना भाई, k और t है, तो k यहां पर क्या होगा बच्चों, k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और t क्या है, t इज टेम्परेचर इन केल्विन, t क्या है बच्चों, टेम्परेचर लेना है किसमें, केल्विन में है। तो ये किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगा, अनचार्ज पार्टिकल का। कंफर्म यहां तक की बात है, 100%, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है बच्चों, मैटर वेव्स थ्योरी जो है वो यहाँ पे तो थ्योरी की बात है वो खत्म हो जाता है। एक एक्सपेरिमेंट बताना है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग अभी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़े हैं बच्चों, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। आइए देखो बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान देंगे और देखेंगे बढ़िया से। कहता है ड्यूट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट्स, एक ड्यूट्रॉन है जिसको पोटेंशियल 500 वोल्ट पे एक्सेलरेट किया जाता है। फाइंड द पोटेंशियल थ्रू विच अ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम आयन को कितना पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट किया जाए टू बी एक्सेलरेटेड फॉर द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ताकि दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो बच्चों, सेम हो। मतलब सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम आयन को कितना पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया जाए ताकि उसका भी वेवलेंथ क्या हो जाए, उसका भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाए बच्चों, जो ड्यूटोरियम का आएगा उसके बराबर हो जाए। अब देखते हैं बच्चों यहां पर क्या है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमको कैलकुलेट करना होगा, लेकिन देखते हैं ये सिंपल पार्टिकल का है या चार्ज पार्टिकल का है या अनचार्ज पार्टिकल का है बच्चों। तो ये किसका है, चार्ज पार्टिकल का है। तो चार्ज पार्टिकल के लिए लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है बच्चों h डिवाइडेड बाई √2m/q इंटू v। क्लियर बात है। तो अब हम लोग देखेंगे है ना, ड्यूटोरियम के लिए देखेंगे, लैम्डा डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई √2 इंटू मास ऑफ ड्यूटोरियम इंटू q, चार्ज ऑन ड्यूटोरियम, इंटू v, पोटेंशियल डिफरेंस एसोसिएटेड विद द ड्यूटोरियम। और हीलियम आयोनाइज्ड आयन के लिए क्या होगा, सिंगली, यह भी क्या हो जाएगा बच्चों, h डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ हीलियम इंटू q ऑफ हीलियम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हीलियम। अब यहां पर देखो तो बच्चों लैम्डा डी बाई लैम्डा एच ही है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का क्या है, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। मतलब यह क्या हो जाएगा, अब डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा डी बाई लैम्डा एच ई इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई √2 इंटू, और मास इसका क्या हो जाएगा ड्यूटोरियम का बच्चों, 2 हो जाएगा, इंटू q, चार्ज तो दोनों पे सेम ही हो जाएगा, q q कैंसिल ही हो जाएगा, इंटू vd, इसको हम लोग vd रहने देते हैं, ड्यूटोरियम का vd कितना है, 500 है, तो 500 हो जाएगा। क्लियर बात, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ओके
डिवाइडेड बाई, यह क्या हो जाएगा, चार्ज बंद कर लेते हैं इसको, H डिवाइडेड बाई अंडर रूट, हीलियम के लिए अब लिख रहे हैं 2, मास यहाँ पे 4 ले लेंगे, इंटू 1 ही लिखेंगे, यहाँ पे सिंगली आयोनाइज्ड है, V यह तो पता करना है, VHE तो पता करना है बच्चों। अब देखो तो ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा HE और लैम्डा D का वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है, तो ये आ जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा H डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू 4 इंटू VHE इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, H डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 500 आ जाएगा बच्चों, H से H कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दीजिए, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 500 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 8 इंटू VHE, मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, VHE इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 8, 4 टू 8, मतलब क्या आ जाएगा बच्चों 250 वोल्ट। तो हीलियम सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम को बच्चों, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम आयन को 250 वोल्ट पे एक्सेलरेट किया जाएगा, तो उसका जो डिब्रोगली वेवलेंथ आएगा वह ड्यूटोरियम के डिब्रोगली वेवलेंथ के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर बात है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बच्चों, नोट करेंगे और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, विनोद हमसे गुस्सा गया, विनोद बोला कि आप मेडिकल का क्वेश्चन काहे नहीं अभी करवा रहे हैं, हम बोले करवाते तो हैं भाई, रूठ गया कि नहीं आप IIT का क्वेश्चन ज्यादा करवा रहे हैं, मेडिकल वाला कम करवा रहे हैं, बोले रुको रुको गुस्सा मत। तो ये क्वेश्चन हम विनोद के कहने पे दिए, ये क्वेश्चन AIPMT 2012 में पूछा गया है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। कहता है कि द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय P, एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वह P से चेंज कर गया, चेंजिंग कितना आया उसमें बच्चों, P आया, ठीक है, पहले कुछ हो, आगे कहता है देन द डिब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट चेंजेस बाय 0.5%, 0.5% बच्चों, काफी स्मॉल चेंज है, काफी स्मॉल चेंज, मतलब क्या लिखेंगे, डी लैम्डा बाय लैम्डा इंटू 100, परसेंटेज चेंज है ना, इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों 0.5 परसेंटेज चेंज। क्लियर बात, 100% समझ में आया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी दुख दर्द नहीं है बच्चों। तो कहता है द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो ये तो P जो है वो तो चेंज किया हुआ है, मतलब चेंज इतना, चेंजिंग इतना आया है, P चेंजिंग आया है, इनिशियल पूछ रहा है बच्चों कि इनिशियल लिनियर मोमेंटम उसका कितना था, बढ़िया बात, क्लियर बात है बच्चों। तो डी लैम्डा बाई लैम्डा इंटू 100 इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों 0.5 है परसेंटेज, मतलब डी लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 0.5 बाई 100, मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों 5 बाई 1000, मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों 1 बाई 200। कोई शक वाली बात, कोई दुख दर्द, अरे नहीं रे बाबा। आगे देखो, आपको पता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा P इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों P है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा P, और डेल्टा P इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों P है। मान लेते हैं लेट इनिशियल लीनियर मोमेंटम, लेट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों PI मान लिया, क्या मान लिया PI, अरे P चेंज इन मोमेंटम है, PI है लीनियर मोमेंटम। तो देखेंगे बच्चों लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, P इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे H बाई लैम्डा। देख अब H हमसे लिखा ही नहीं जाता, लैम्डा आ जाता है बार बार, तो P इज इक्वल्स टू क्या हुआ H बाई लैम्डा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो बच्चों लैम्डा के टर्म में, तो dP बाई डी लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा का पावर -1 इंटू लैम्डा, हाँ तो माइनस H बाई लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, बोल हाँ कि ना, अरे नहीं कर लोगे फिर, तो dP बाई डी लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो गया H बाई लैम्डा स्क्वायर हो गया, मतलब क्या हो गया ये -H बाई लैम्डा इंटू 1 बाई लैम्डा, H बाई लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चों P हो जाएगा, मतलब -P बाई लैम्डा, हाँ ना बोल भाई,
अरे बोल 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 बोल। मतलब यह क्या हो जाएगा बच्चों, dp बाई p इज इक्वल्स टू माइनस डी लैम्डा बाई लैम्डा। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है। और ये p क्या है, लीनियर मोमेंटम इनिशियल है ना, pi हो जाएगा ये pi। dp का मतलब क्या हुआ, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हुआ भाई, चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना है, p है। तो p बाई पी आई इज इक्वल्स टू, अरे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन वाइन हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी लैम्डा बाई लैम्डा, डी लैम्डा बाई लैम्डा कितना है बच्चों, 1/200 है, 1/200। सिंपली पुट कर दो मैग्नीट्यूड इसका। मतलब p इज इक्वल्स टू पी आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, p इंटू 200। तो पी आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 200p। बोल हाँ कि ना, अरे समझ में आया कि नहीं आया, पी आई इज इक्वल्स टू 200p, मतलब ऑप्शन नंबर 3। देख समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, क्लियर बात है, 100% पक्की बात, नोट कीजिए इसको। देखो बच्चों, आपके लिए स्क्रीन पे है अगला सवाल। देखो कहता है, इफ लैम्डा एंड लैम्डा पी डिनोट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आफ्टर दे आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा। समझाने का भी जरूरत है, इससे भी इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या बच्चों। मतलब क्या पूछा, लैम्डा ई का मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा बच्चों, h डिवाइडेड बाई √2 m, m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, q चार्ज ऑन